यकीन करो बेटे, उस रात वाले वाक़े से मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना कि तुम हो। उस वक्त मेरे जहन में बहुत ही अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे, लेकिन फिर ये बच्चे मेरे पास आए और इन्होंने मुझे सारी बात समझाई। जी बिल्कुल, बताया इन्होंने मुझे। यही बात इनकी मुझे अच्छी लगी। बजाय इसके कि हम पुरानी बातों को लेकर बैठे रहें, हमें आगे का सोचना चाहिए, और यही मेरा असूल है। यकीन कीजिए किसी की जिंदगी में मदाखलत नहीं चाहता मैं, पर इन दोनों ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से कायल किया। खैर, अब ये मामला मेरा जाती मामला है और इसे मैं उसी तरीके से हल करूंगा जैसे हमेशा करता हूँ। आपको जल्दी कुछ करना होगा मोहसिन अंकल, क्योंकि सभी मोहल्ले वाले हमारी ही बात कर रहे हैं। तुम जानते हो बेटा, कुछ लोग मुनासिब वक्त के इंतजार में वक्त गंवा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं कहता हूँ आज का काम कल पे मत डालो। खैर, बाकी चीजें तो साथ साथ चलती ही रहेंगी, लेकिन ये मामला कल ही खत्म होगा। क्या कल? लेकिन हमें तो बहुत तैयारियां करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वक्त है। जब मसला हल हो ही गया है तो मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीजें वैसी हों जैसी हमने सोची थी। मैं महानूर से कह दूंगा, वो सारे इंतजाम संभाल लेगी। तो फिर फाइनल हो गया, कल हमारे घर में शादी की तकरीब होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितनी जल्दी हो सके हमें इस कश्ती को किनारे लगा देना चाहिए। लेकिन रजा बेटा, इतनी जल्दी हम सब कुछ कैसे करेंगे? हमें तो बहुत वक्त लग जाएगा तैयारियों में। अम्मी उन्होंने कहा है ना, कल निकाह हो जाएगा और फिर सब ठीक। हमने तो अभी तक किसी को दावत भी नहीं दी, सब लोग नाराज हो जाएंगे हमारे से। अम्मी, वैसे हमें इतने सारे मेहमानों को बुलाने की भला क्या जरूरत है? सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही काफी हैं, और करीबी रिश्तेदार तो हमारे सारे इसी शहर में रहते हैं ना। किसी को जाकर भी इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। भाभी सबको फेसबुक पर इनविटेशन भेज देंगी। फेसबुक? क्या मतलब? नजमा का फेसबुक अकाउंट है, उसने डीएक्टिवेट नहीं किया? कर दिया है भाई, आपके कहने के फौरन बात कर दिया था। अम्मी जानती है इस बारे में? कब किया था उन्होंने? शायद मार्च में कर दिया था उसने। मार्च में भाई, मार्च में डीएक्टिवेट कर दिया था उन्होंने। अब तो जरूरत है, इसलिए उन्हें दोबारा एक्टिवेट करने का कह देंगे। भाई, अब तो वैसे ही ये सोशल मीडिया का दौर है। देखो रजा बेटा, हम तो जवान रहे नहीं, ये दोनों अभी जवान हैं और हमसे बेहतर भी हैं। तुम्हारी शादी की बात हो रही है, कुछ बोलोगे नहीं? नहीं बाबा, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। हम दोनों भी यही चाहते हैं कि शादी में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, है ना डार्लिंग? जी बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं और करीम बाहर जाके कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ करो बात। बच्चे खुद ही सब संभाल लेंगे। क्या बात करनी है? ये क्या बोल रहे थे तुम अंदर? तुम्हें हामी बनने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम क्या चाह रहे हो कि वो लोग जैसा कह रहे हैं हम लोग वैसा ही करें? हाँ तो इसमें क्या है, ठीक ही तो कह रहे हैं वो। क्या हुआ है? ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है। शादी के बाद तुम्हें मेरे घर वालों की इज्जत करनी होगी, समझे तुम करीम? ये बात वो लड़की कह रही जो अपनी माँ के साथ 5 मिनट भी नहीं रह सकती। इस बारे में बात मत करो, ये मेरा जाती मसला है। बस कर दो यार, हम झगड़ने भी लगे। देखो, मैं तुम्हारी अम्मी को और फैमिली को कबूल कर रहा हूँ और तुम्हारी फैमिली को अपने गले से लगाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली को भी ऐसे करना होगा मेरे साथ। मेरी फैमिली तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, ये बात मत भूलो तुम। और अगर तुम्हारी फैमिली की बात की जाए तो तुम्हारी अम्मी को मुझसे सख्त नफरत है। मुझे लगता है उनको दिमागी मसला है। हाँ, तो ये बात है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं यार? मतलब हम किस बात पे बहस किए जा रहे हैं यहाँ? क्या नए नवेले जोड़े में इस तरह से तकरार होती है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। वाह, क्या बात है करीम साहब, आप तो बहुत समझदार हैं। अंदर तो सबके सामने ऐसे बैठे थे जैसे तुम्हें किसी चीज का पता ही नहीं है। हाँ? बात हुई नहीं? क्या तुम दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा है? वो नहीं बाबा, वो हम बात कर रहे थे हम। ड्रेस की बात। हाँ वही। हम फैसला कर रहे थे कि शादी पे किस तरह का ड्रेस ठीक पहने। है, अच्छी बात है। अंदर हमने सारी बातें कर ली हैं, सब कुछ तय हो गया है। सब कुछ तय हो गया है, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। करीम, तुम तकलीफ मत करो, हम टैक्सी में चले जाएंगे। ठीक है। बल्कि अभी हम इस बारे में भी बात कर रहे थे भाई। करीम कह रहे थे कि वो हम सबको छोड़ने जाएंगे, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया क्योंकि ऑफिस में बहुत काम है और काम से जरूरी तो और कोई चीज नहीं है। लेकिन करीम ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ तो वापस छोड़ने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अब बस भी करो आयशा। मैं तो बस इन्हें बता रही थी। कितना सोचते हैं आप इनके बारे में, बहुत फिक्र है आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? तुम्हें तो मैं बताता हूँ।